अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व रसूलना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअना व हरीसना व जवादना व करीमना व अनीसना व नसीमना व नफीसना व करीबना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। न तलब ही दे न जुनू ही दे ये हवस न दे वो हवा न दे शहे अम्बिया पे फिदा हूँ मैं कोई और दर्द खुदा न दे जो तलब है तुझको ज़बां पे ला ज़बां पे ला ज़बां पे ला दरे मुस्तफ़ा पे कमी है क्या इसी दर से अपनी मुराद ले किसी और दर पे सदा न दे करम कुछ हद से ज़्यादा साहिबे बगदाद करते हैं इसीलिए हम वहाँ दिल खोल कर फरियाद करते हैं। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम जिसने ख़त्मे नबूवत पे पहरा दिया ऐसे कायद की तुरबत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। बादज़ हम्दो सलात गिरामी कदर हज़रात सादात किराम खुसूसी तौर पर आज की इस मजलिस और मरकज़ी फ़िक्र रज़ा कॉन्फ्रेंस के अंदर तशरीफ़ लाने वाले तमाम सादात इज़ाम खुसूसी तौर पर मुजाहिद तहरीक ख़त्म नबूवत असीर गैसूए रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अहमद शाह साहिब बुखारी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया मस्जिद आज़ा की इंतज़ामिया और आले मोहल्ला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के तमाम ज़िम्मेदारान कारकुनान और तमाम वोटर सपोर्टर साथी
आप हजरात बड़ी मोहब्बत के साथ काफ़ी देर से आज की इस नशिस्त में तशरीफ़ फरमा हैं। अरबाब भाई, उनकी तमाम टीम को, तहरीक के तमाम साथियों को इस गए गुज़रे दौर में कि जब हर बंदा मसरूफ़ियत के जंगल में भटक रहा है, ये खूबसूरत यादें और ये खूबसूरत लम्हात मुयस्सर करने पर अदिया तबरीक पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये सिलसिला ता सुबह क़यामत ऐसे ही हमारी नस्लों में भी चलता रहे। खिताब हज़रत किबला शाह साहब ने फरमा दिया है। पहले भी हज़रत पीर सैयद खुर्रम रियाज़ शाह साहिब आपके साथ में वे कलाम थे। शाह साहब ने तकरीर में शाहीन भी चलाएँ, गौरी भी चलाएँ, ये तो बात पटाके ही हैं ने, और तो साढ़े कोल तो कोई शय नहीं, सारा कुछ शाह साहब ने बता दिया है। तकरीरें दो तरह की होती हैं, एक होती है नरम और एक होती है गरम। नरम तकरीर का ये फ़ायदा होता है कि बंदे के ऊपर मुनाफकत का लेबल लग जाता है, कहते सारे ये तो खुश हैं, सारे ही राज़ी है। बंदा नरम तकरीरें करेगा, जल्दी जल्दी उसकी कोठियाँ भी बन जाएंगी, आस्थाने भी बड़े हो जाएंगे, निज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा नरम तकरीर करने से। लेकिन जो सख्त तकरीर है, इसके अंदर आप जल्दी जल्दी दुनिया में अमीर भी नहीं हो सकते, इसके अंदर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन नरम तकरीर से क्या मिलता है वो मैंने आपको बता दिया है, वक्त मुख्तसर है, आप हज़रात ने सुबह काम पे जाना है। सख्त तकरीर से क्या मिलता है, मैं इसकी तरफ आता हूँ। आज ये ऐसी बज़म है जिसके अंदर आला हज़रत का फतावा रज़विया शरीफ दिखाया जा रहा है, और एक लफ्ज़ के अंदर अगर आला हज़रत का तारुफ, मैंने कहा पूछते क्या हो कि अहमद रज़ा कौन है, जो अहमद की रज़ा है वही अहमद रज़ा है, जो अहमद की रज़ा है वही अहमद रज़ा है। सरकार आला हज़रत मुहद्दिस बरेली ने फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 15 के अंदर सख्त तकरीर के हवाले से लिखा। अब्बास अखीरा में आपने फरमाया मेरी किसी के साथ ज़ाती दोस्ती भी नहीं और दुश्मनी भी नहीं है, ज़ाती किसी के साथ नहीं है। तो लोगों ने कहा फिर तकरीर सख्त क्यों कर दे हो, तो आपने फरमाया कि हुजूर ने मेरी ड्यूटी लगाई है। सफ़ा नंबर 87 पर फरमाया मुझे मेरे सरकार अबद करार ने महज अपने करम से इस खिदमत पर मामूर फरमाया है। हुजूर ने मेरी ड्यूटी लाई है, और ये ड्यूटी लगी क्यों है? एक आशिक रसूल वो है जो इधर लिख देता है कि मैं आशिक रसूल हूँ, दुनिया कहती है आशिक रसूल है क्योंकि उन्हें लिखिया है। लेकिन एक आशिक वो है जिसकी निशानी अल्लाह ताला ने सूरह मुजादला के आखिर में बयान की। इको ही निशानी है जी, जड़ा वड्डा मोमिन है ना, उदियां ज़्यादा निशानियां नहीं हैं, इनके ताज्जुद भी ना छुटे, इशराक भी ना छुटे, चाश भी ना छुटे, अवाबीन भी ना छुटे, सारियां निशानियां। अल्लाह ताला ने इको ही निशानी बयान की थी। फैसलाबाद अले गुलिस्तान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान है, और हमारा तो सारा जो सिलसिला है ना जी, ये सारा ये नसब और ये शजरा इल्म है, इसकी बड़ी बरकतें। आज लोगों से पूछा जाता है तुहाडे उस्ताद कौन है, वो कहते हैं फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। तो अगर साढ़े को पूछो साढ़े उस्ताद कौन हैं, असी सबक पढ़िया हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को लो, उन्होंने सबक पढ़िया हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को लो, उन्होंने सबक पढ़े हज़रत मुहद्दिस कबीर मौलाना गुलाम रसूल रज़वी अलैहि रहमा को लो, उन्होंने पढ़ा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को लो, उन्होंने सबक पढ़े हज़रत हुज्जतुल इस्लाम को लो, तो उन्होंने सबक पढ़े आला हज़रत को लो। ठीक, दूसरी जड़ी सनद है, अस मैं सबक पढ़ा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को लो, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने सबक पढ़ा मलकुल उलमा हज़रत मौलाना अता मोहम्मद साहब बंदियालवी को लो, उन्होंने सबक पढ़ा हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब को लो। सरकार आला हज़रत मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सख्ती देखिए जी। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, फरमाया हबीब क़यामत तक नहीं हो सकता, इंज नहीं हो सकता होवे तुहाडा गुलाम ते तुहाडे दुश्मनां नू मंड के ना रखे, इंज नहीं हो सकता होवे तुहाडा गुलाम ते तुहाडे दुश्मनां नू मंड के ना रखे।
एदा मैं मफहूम अर्ज कर रहा ने। अगरचे आगे अल्लाह खुद फरमाता वलऊ कानू आबाउम, अगरचे सामने उसका बाप भी क्यों ना हो। इमाम वाहिदी ने असबाबुन नुज़ूल में लिखा कि सिद्दीक़ अकबर के वालिद अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, आंखों से नाबीना है। हुजूर दे बारे कोई ऐसी गल मुंह चो निकल गई जड़ी उन्होंने नहीं सी करनी चाहिए। ये तो तुहानू पता पंजाबी सारे कहते हैं यार प्यो तो फिर प्यो ही होंदा है ना। तो सिद्दीक़ अकबर ने नहीं किया कि भाई प्यो ते प्यो होंदा है, फरमाया जो जो भी होगा वो बाद में होगा, पहले देखा जाएगा वो हुजूर का है या नहीं है। आपने क्या किया? आपने ये भी ना देखा इस्लाम अमन का दरस देता है, आपने ये भी ना देखा बूढ़ा बाप है, आपने ये भी ना देखा कि नाबीना है, आपने ये भी ना देखा कि हुजूर खुद मौजूद है। मुझे एक कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, मुझे हुजूर की बारगाह में मसला रखना चाहिए। प्यो दी जबान ही चो गल निकली है जी, कलमा नहीं पढ़िया, छिक के चंड मारी, प्यो जमीन ते डिग पिया। असबाबुन नुज़ूल के अंदर लिखा इमाम वाहिदी ने, ਇਹਦਾ मतलब है सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला ने कोई आस्ता चंड नहीं मारी होगी, वाह वाह जोर नाल मारी के प्यो जमीन ते डिग पिया। और सिद्दीक़ अकबर के जिस्म का वजन 60-63 किलो, इस तो ज्यादा आपका वजन नहीं है। लेकिन हुजूर ने फरमाया लवित तुसीना ईमानु अबी बकरिन लरज्जा, फरमाया एक तराजू दे अंदर अबू बकर दा ईमान ते एक तराजू दे अंदर मेरी पूरी उम्मत दा ईमान रख छड्डो, अबू बकर दा ईमान तरजीह पा जाएगा। देखो मैं लरज्जा दा माना किता तरजीह, ते शाह साहब ने भी इंज किता कि तरजीह पा जाएगा। हालांकि कुरान, हालांकि उसूल है वे जड़ी शै वजनी होंदी ओ थल्ले नु जांदी है, उत्ते नहीं जांदी। लेकिन हुजूर फरमांदे जेड़े तराजू दे अंदर मेरे अबू बकर दा ईमान हो जाएगा, ओ तराजू तां नु टुर जाएगा, तरजीह पा जाएगा। इस मसले नु समझण वास्ते कुरान पाक दे 17वें सिपारे जाओ, अल्लाह फरमांदा है व नदाउल मवाजीन, क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला तरखड़ी लवाएगा, फरिश्तियों को कहेगा मीज़ान कायम करो, तो उत्थे कानून बदल जाएगा। नेकियां ज्यादा होंगियां तो नेकियां थल्ले नु नहीं जाणगियां, उत्ते नु जाणगियां। अगर नेकियां ज्यादा होंगी तो नेकियां ऊपर को जाएंगी, तो मलाइका अर्ज करेंगे या अल्लाह इस तराजू में नेकियां ज्यादा हैं मगर ये नीचे नहीं जा रही, ये ऊपर क्यों जा रहा है। आवाज आएगी जिस पलड़े में हमारे हबीब का नाम हो वो पलड़ा नीचे नहीं जाया करता, वो ऊपर ही आया करता। वरफाना लक जिक्रक का है साया तुझ पर। तो हुजूर फरमाते हैं लरज्जा ईमानु अबी बकरिन, फरमाया एक तरफ पूरी उम्मत का ईमान हो और एक तरफ मेरे अबू बकर का ईमान। जिस तरह थर्मामीटर ताप चेक करता है ना, ऐसे ही जिक्र सिद्दीक बाप चेक करता है, बाप चेक करता है सिद्दीक अकबर। और कुत्ते अशर तक भौंकते रहेंगे, अबू बकर पहलुए मुस्तफा में सोते रहेंगे। और कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, अबू बकर को समझने के लिए खून का पाक होना जरूरी है। हुजूर चंड मारी, बाप जमीन पर गिर पड़ा, हुजूर की बारगाह में शिकायत लग गई कि कुरान कहता है उफ भी ना कहो, कुरान कहता है मुशरिक हो फिर भी उसने सलूक करो, सिर्फ शरीयत के खिलाफ वो बात करें तो वो ना मानो। तो या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने अपने वालिद को चंड मार छड़ी, हुजूर ने बुलाया, फरमाया अबू बकर थप्पड़ क्यों मारा है। जवाब यही बनता हुजूर गलती हो गई, आज तो बात कभी भी नहीं होगी। लेकिन हुजूर की बारगाह में वजाहत क्या पेश कर रहे हैं, अर्ज की हुजूर वल्लाहि लौ कान सैफु करीबम मिन्नी लक़तलतुहु, या रसूल अल्लाह थप्पड़ मैंने मजबूरी में मारा है कि मेरे पास तलवार न थी, तलवार होती मैं गर्दन ही उतार के रख देता। अब ये दीन कौन बयान करे, ये मसले कौन बयान करे। बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दो रमेयाहू, बाकी ना रहे शेर की शेरी का फसाना। इकबाल कहता इन्होंने बस यही दसो नमाज इंज पढ़नी है, इत्थे इंज रखना, इत्थे बहना इंज, इन्होंने ये नहीं दसना कि हुजूर गज़वा बदर दे अंदर किवें तशरीफ लैके गए। अब ये सख्ती है जी। और आला हजरत की नरमी देखें, आला हजरत नरम इतने थे मिजाज के कि अगर 11वीं शरीफ का चावल का दाना जमीन पर आ जाता था आप उसको जबान से उठाते थे। आज यहां कोई ऐसे करेगा कहेंगे पागल हो गया। और सरकार आला हजरत जबान के साथ वो दाना चावल को उठाते थे। किसी ने कहा जी चौल ही है ना, फरमाया खाली चावल नहीं है, इसकी निस्बत शहंशाह बगदाद से हो गई है। और फिर फरमाया वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल से जाहिल है या गौस,
ये चिश्ती काद, ये चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी हर एक तेरी तरफ माइल है या गौस। सितमकोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक भी तेरा कायल है या गौस। रजा का खातिमा बिल खैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। बल्कि ये तो वाकई फैसलाबाद का है कि एक शेख बुरेदम मौलवी सी ते जड़ा कहंदा सी कि अगर गौसे आजम सच्चन ते मेरियां लत्तां भन मेरी लत्त भन के विखान। कोस्तान बासी च बैठा है तो जाके टक्कर लगी तो उदियां दोवें टुर गईयां। ते बाद साडे मौलाना सन उन्होंने फरमाया पुत्र इसको कहते हैं गौस, मांग एक ते देंदा दो। अब आला हजरत ने फतावा रजविया शरीफ में सख्ती देखिएगा, नरमी में आपको बता चुका हूं और सख्ती। किसी ने पूछा हुजूर सफा नंबर 165 पर, जिल्द नंबर 15 कर चुका हूं, 165 पर यह मसला लिखा। उन्होंने पूछा जी हुजूर एक किताब ऐसी जिसमें हुजूर का इल्म जो है ना वो जानवरों के इल्म के बराबर कहा गया है, उस किताब को पढ़ने का हुक्म क्या है? आज लोग कहेंगे एक बारी वेखिए तो सही कहंदा की है। जिस तरह नूरुल्लाह कादरी पिंडी में खड़े होकर कहता था मिर्जाइयां दी सुनते लेनी चाहिए की कहंदे ए कहंदे की एक बारी सुनो तो सही। हाँ एदा मतलब है मां नू गालां कढ रहे होवे तो एक बारी सुन लो की कह रहे हैं। याद रखिएगा दरस निजामी हर मदरसे में आप पढ़ सकते हैं। इस्तिंजे के मसले भी पूरी दुनिया में हर जगह सीख सकते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये मसले आपको हर जगह से सुनने सीखने को मिल जाएंगे। लेकिन खत्म नबूवत का मसला वही बताएगा जिसकी ड्यूटी बारगाह रसूल से लगी हुई है। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब की बारगाह में आपका मुरीद आकर कहने लगा कि हुजूर मैं सीआईडी में होता हूं तो अंग्रेजों ने तो प्रोग्राम बना लिया कि वो आपको यहां से देश निकाला कर देंगे, वो गोलड़े से निकाल देंगे। पीर साहब पठवारी जुबान बोलते थे तो पीर साहब आसमान की तरफ देख कर फरमाया क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा जी मिर्जाई जो अंग्रेज जो है ना वो कहता है पीर मेहर अली नू कड्डो इथों। ते आप आसमान वाल वेख के ना ते मुस्कुरा पे ते अपनी पठवारी लहजे दे अंदर फरमान लगे मां ते लोहे महफूज ने अंदर कोई और ही शय लिखी नजर आनी है। उनका आपको क्या नजर आ रहा है? फरमाया मुझे तो लोहे महफूज में यह लिखा नजर आ रहा है कि मेहर अली का मजार भी इधर बनेगा, अलबत्ता गोरे का बिस्तर गोल होने वाला है। अपने अंदर थोड़ी सी सख्ती पैदा करो, क्योंकि बड़ी नरमी करके आपने देख ली। इतनी सख्ती पैदा कर लो जितनी अपनी बाप के दुश्मन के लिए करते। उन्होंने कहा जनाब उस किताब को पढ़ने का हुक्म क्या है जिस किताब में यह बात लिखी हो कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है। जिस किताब के अंदर यह बात लिखी हुई है कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, उसको पढ़ने का हुक्म क्या है? सरकार आला हजरत ने जवाब दिया सफा नंबर 165 पर, फरमाया उसका पढ़ना जिना और शराब पीने से ज्यादा हराम है। ये हमारे इमाम बोल रहे हैं हुजूर की इज्जत के लिए ना इतने डाढ़े जुमले। यहां लोग अपनी इज्जत के लिए लोगों को बातें करते हैं, मगर आला हजरत कहते हैं ना 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 अपनी तो बात ही कोई नहीं। किसी ने पूछा हुजूर वजीफा क्या करते हैं? यहां 100 तरह के वजीफे करते हैं सारे बड़े बड़े। सरकार आला हजरत से पूछा कि आपका वजीफा क्या है? फरमाया सनाए सरकार है वजीफा अपना। सनाए सरकार है वजीफा अपना और कबूले सरकार है तमन्ना। फरमाया वजीफा ही इको है कि सारी जिंदगी हुजूर दे दुश्मनां नाल लड़ते ही रही है बस, और तमन्ना भी कोई है कि मालिक कबूल भी कर ले। आपने फरमाया कि जिना से भी ज्यादा बदतर हराम है और शराब से भी। जी क्यों? फरमाया अगर कोई इसी बंदे से जिना हो जाए तो उसका ईमान नहीं जाता, लेकिन वो किताब पढ़ लेगा तो ईमान चला जाएगा। अगर उससे शराब पीने का गुनाह हो गया तो ईमान नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो किताब पढ़ ले जिसमें रसूलुल्लाह की बेअदबी है तो फरमाया उसका ईमान चला जाएगा। ये सख्तियां अपने अंदर पैदा करो। इसलिए तो आपके जो इस शहर के बादशाह हैं वो अक्सर ये बात फरमाया करते थे, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, फरमाया अगरचे मैं गोल बाग में रहता हूं लेकिन मेरा अकीदा गोल मोल नहीं है, अकीदा मेरा बिल्कुल सीधा है।
और आशिक ऐसे कि इत्थे बीमार हो जावे बंदा, पेट दर्द होवे दवाई खांदा है, बुखार होवे टीका लवांदा है। हजरत मुहद्दिस आजम पाकिस्तान फरमाया करते थे दुनिया बीमार होती है दवाई खाती है, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान सरदार अहमद बीमार होता है, हुजूर की हदीसें सुनाता है, अल्लाह इसको सेहत अता फरमा देता है। बाकी जो रहा मसला अदब का मसला, किसी ने आपके सामने ये कह दिया रसूलुल्लाह की 4 साहबजादियां थी, फरमाया बैठ जाओ नीचे। फरमाया साहबजादियां मेरी तुम्हारी होती हैं, हुजूर के बारे में ये नहीं कहना बल्कि कहना हुजूर की 4 शहजादियां थी, हुजूर की 4 शहजादियां थी। और ये जो फिक्र रजा है ना, फिक्र रजा का मतलब पता है क्या? फिक्र रजा का मतलब है कि हुजूर की बात आए तो अपने आप से बाहर हो जाओ, ये फिक्र रजा है। ये फिक्र रजा है कि कोई साहबा और अहले बैत का दुश्मन हो, पास फिर नहीं देखना कि मेरे नाल बादिज की होएगा, फिर आप जो जो कहना चाहते हो कह गुजरो, बाकी साईं जानन ते गाई जानन, फिर खैर हो जाएगी। और ये फिक्र रजा आला हजरत ने अपने घर से नहीं ली, मैंने इसकी एक मिसाल पेश की सिद्दीक अकबर की, दूसरी मिसाल हजरत इमाम वाकदी ने मौला कायनात से इसको पेश किया। इशा की नमाज का वक्त है जी, मौला अली मज़म में नजर नहीं आ रहे, ग़ज़वा बनी नदीर है, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह अली नजर नहीं आ रहे, तो आगे से हुजूर ने ये नहीं कहा कि मेरी भी 2 आंखें, तुम्हें नजर नहीं आ रहे, मुझे कहां से नजर आएंगे। है एक आज रबीउल अव्वल करीब है, मौलवी तुन्नी तो थल्ले दाढ़ी जा रही है, तो कहते नबी साढ़े वर्ग। मैंने कहा किसी से मत पूछो, लड़ो नहीं, हमारे साथ झगड़े ना करो, अपने घर जाओ, अपनी वालदा से पूछो अम्मी जी जदों मैं दुनिया च आया तो की हालत सी, तो तुम्हारी मां कहेगी पुत्र जदों तू आया तेरे उत्ते जेर लटक रही सी, तुम्हारी आंखों के ऊपर नजासतें थी, गलाजतें थी, अलाइशें थी, गिद्दें लगी हुई थी तुम्हारी आंखों में, और कहते हो नबी मेरे जैसा है। वुलिदन नबिय्यु मुतय्यबम व मुकहलम व मख्तूनम व मसरूरा, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार ने पैदा होते ही सजदा कर दिया। यहां तुम्हारी मां कहेगी पुत्र तू दुनिया चाहे तो मैं 40 दिन सजदा न कर सकी, और हुजूर दुनिया में आए, सरकार ने पैदा होते सजदा किया। अहले इल्म बैठे, सजदे के लिए 3 चीजों का पाक होना जरूरी है, जिस्म पाक हो, जगह पाक हो, कपड़े पाक हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदा करके फरमा दिया किसी गलतफहमी में मुब्तला न रहना, बच्चा भी पाक है, जच्चा भी पाक है, जगह भी पाक हो गई हुई है। फरमाया मैं भी पाक हूं, मेरी वालदा भी पाक है, मेरी तवज्जो तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फरमाया जहां मैंने अपनी एड़ी रख दी, अल्लाह ने मेरी एड़ी की बरकत से पूरी रूए जमीन को भी पाक कर दिया हुआ है। तुम कहते हो मेरे जैसे, पूछो तुम्हें तो नहलाया गया, तुम्हें तो सफाइयां की गई, और रसूलुल्लाह को जब नहलाने का इरादा किया गया, हजरत सैयदा आमिना, सैयदा हव्वा मौजूद है, और हजरत बीबी मरियम पाक मौजूद है, हुजूर की फुफ्फी जान मौजूद है, सैयदा सफिया आवाज आई अपने हाथ पीछे करो, नहलाया उनको जाता है जो पाक नहीं होते, ये खुद भी पाक है, इनका खानदान भी पाक है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मौलवी जी तुहानू ते अगले ने रुमाला नाल साफ सुथरा करके ते चाची ताई मामी नानी ने कोई सुरमा दानी फड़ के ते तुहाडियां अखां सुरमा लाया। रसूलुल्लाह की विलादत हुई, जिस रब ने भेजा था उसने संवार के भेजा हुआ था, सुरमा हुजूर की आंखों में लगा हुआ था। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब ये 2025 का सबसे बड़ा सवाल है जी, मिलाद मनाते हो तो क्या किसी साहबी ने जो है वो कतलम्मे तकसीम किए थे, लंगर तकसीम किया था? क्या किसी साहबी ने मिठाइयां तकसीम की थी? मैंने कहा ग़ज़वा तबूक के मौका पर सिद्दीक़ अकबर सुई घर नहीं रख रहे थे, चौलन दे तोड़े घर रख रहे सन। यहां 4 लाइटें हम लगा देते हैं जी, हाँ देखो ना जनाब बिदत हो गई। मैंने कहा क्यों? कहते हुजूर के जमाने में नहीं थी। मैंने कहा तुम थे? मेरे दादा उस्ताद गिरामी हजरत मुफस्सिर कुरान और शारह हदीस हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा थे। एक बंदा बाहरों किसी अकेडमी चो पढ़ के आया, किताबों की पंड चुक के आया, कहने लगा जी मैं नवा नवा पढ़ के आया मदीना यूनिवर्सिटी चो, 1970 तो पहले की गल है, जो बड़े बड़े बैनर लिख के लोग एक जुमला लिखते सन, मुहम्मद मुस्तफा ए बहारा भी मुस्कुरा पईयां, नूर अजली चमकिया ते गायब बनेरा हो गया, कमली वाला आया हर थां सवेरा हो गया।
तो उन्होंने कहा जी वो बैनर वहां लगे हुए थे, लाइटें वहां लगी हुई थी, मर्चें वहां लटकी हुई थी। कहने लगा जनाब ये जिस तरह का मिलाद तुसी कर रहे हो हुजूर दे जमाने च होया सी, तो उसके जहन में कीड़ा था जो रात को भी उसको सोने नहीं देता था। कहता है डेफिनेटली मुफ्ती साहब कहेंगे कि हुजूर के जमाने में नहीं हुआ था, तो मैं कहूंगा बिदअत है। तो जब उसने मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत से पूछा कि हुजूर के जमाने में ऐसा मिलाद कभी हुआ, तो आप फरमाने लगे ओए बेगैरत ए जमाना तेरे प्यो दा है। फरमाया जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना। सरकार आला हज़रत से पूछा गया, आपने फरमाया गरीके बहरे इश्के अहमदीयम दर फरहते मौलिद कुजाद आनंद हाले मा सुबक सारा ने साहिले हा। फरमाया मैं हुजूर की विलादत की खुशी में हुजूर के इश्क के समंदर की तह में पहुंच चुका हूं। फरमाया जड़ा दो किताबें लैके साहिल ते खड़ा है उन्होंने की पता है अहमद रजा किथे पहुंच के मौजा लुट रहा है। साडे ते इतराजे लाइटां क्यों लाइया? मैं क्या खर्चा साडा, पीड़ा तुहानू, मेहनत असी करते हैं, चीकां तुहाड़ियां निकल दियां। वजह यह है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सरकार आला हज़रत से किसी ने पूछा था मिलाद कहां लिखा हुआ है? फरमाया किस्मत में लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में लिखा हो। मलफूजात शरीफ में यह बात मौजूद ना हो, हम जिम्मेदार हैं, सिर्फ बस जाहिर है बयान करेंगे तो एक मकतब को जरूर तकलीफ होगी। और फिर जाहिर है शाह साहब फरमा रहे थे कि भाई वो तकरीर कौन सी है कि होवे हुजूर दा आशिक ते डाडा ना होवे, आशिक होवे इश्क मामे दिल रखी वांग पहाड़ा हूँ, लख लख बदियां ते हजार उलाह में कर जानी बाग बहारा हूँ। सुल्तान पाक फरमाने लोग आकर ये भी कहेंगे कि लब्बैक वाले 22 करोड़ ले आए थे। फरमाते हैं तैयार रहना, लोग ये भी कहेंगे कि लब्बैक वालों ने अंदर खाते मुक मुका कर ली हुई है। मैंने कहा सैकड़ों एजेंसियां आई बाबा जी को खरीदने के लिए, जिदों वापस अपने प्यो को जांदियां सन ते अब्बा पूछता सी पुत्र की करके आए हैं, वो कहता सी अब्बू जी तुसी क्या सी मौलवी खादिम नूं खरीद के लैके आओ, ते जुत्ती भी नहीं खरीदी गई। और रही बात उनके बेटों की, लोग कहते हैं जनाब 14 अगस्त से अगले दिन ही एफआईआर क्यों कट गई? मैंने कहा ऐलान देखो किसने किया है, ये भी तो देखो, बोला कौन है जो ये कहता है शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गधा हूं मैं। तो आला हजरत के मलफूजात शरीफ में लिखा है, आला हजरत फरमाते मेरे छोटे भाई के घर में मिलाद था, हजरत मौलाना हसन रजा जो आपके भाई हैं, फरमाते मैं तकरीर कर रहा था तो दीवार के ऊपर एक ना मैंने देखा बंदर बैठकर मेरी तकरीर सुन रहा है। आला हजरत की तकरीर है। आज हम आला हजरत की बातें सुनाते हैं, आप नारे लगाते हैं, तो जिदों ये बाबा आपे बोलता होएगा। और सूफी कितने बड़े, वैसे तो फकाहत आपने ना जी फकाहत को हम सामने रखा, और सूफी अपने ज़माने के इतने बड़े थे कि 55-60 साल की खातून आई जिससे पर्दे के अहकाम साकित हो चुके थे, कम हो चुके थे। उसने आकर कहा बाबियो इमाम जाफर सादिक का बड़ा जिक्र कर दो, तो कौन है इमाम जाफर सादिक? आपने अपनी चादर सुटी, फरमाया मां जी ये सिर दे उत्ते रख के जरा पीछे बैठो, मैं जरा पढ़ पढ़ा के फारिग हूँ फिर तुहानू दसांगा। 5 मिनट तो बाद रोन की आवाज आ रही है। आपने फरमाया माई साहबा नू पूछो इन्होंने की हो गया। वो माई साहबा ने पूछा माई साहबा तुहानू की हो गया? वो कहने लगियां मैं इमाम अहमद रजा को पुछण आई सा कि इमाम जाफर सादिक का तारुफ करवाओ, तो उन्होंने अपनी चादर मैनू दी, मैं सर दे उत्ते रखी, मैनू इमाम जाफर सादिक की जियारत नसीब हो गई। ए इमाम अहमद रजा है, ये इमाम अहमद रजा है जनाब। तो आप फरमाते हैं मैंने तकरीर की, महफिल खत्म हो गई, नकीब महफिल ने कहा खड़े होकर सलाम पढ़ें, तो मैं खड़ा होकर सलाम पढ़ रहा था, तो नजर पड़ी बंदर पे, तो मैंने देखा कि वो भी खड़े होकर सलाम पढ़ रहा है। कहते मैं हैरान नहीं हुआ, मेरे ज़हन में फौरन हदीस आई, हुजूर ने फरमाया मा बैन अस्समाई वल अर्दी शैउन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह। फरमाया जमीन और आसमान के दरमियान कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी न मानती हो। यह सिर्फ एक बदबख्त मिर्जाई है जिन्होंने हुजूर की खत्म नबूवत पे डाका डाला। और इनके लिए सिद्दीक अकबर का फतवा क्या है? इजाजत हो तो अर्ज करूं जी, क्योंकि हमारे ये साथी लगे हुए हैं और उनके मुकाबले में खड़े हुए हैं तो मजबूती आ जाती है। मसला है वे कि जिस टाइम तुसी किसी नूं फड़दे हो ना हालत जंग दे अंदर, तो दो ही गल्लां होंदियां, या उन्होंने कैद कर दिता जाता है ते या फिर ओदी लंबी सजा होंदी है, भाई लंबी कैद है। सिद्दीक अकबर ने खालिद बिन वलीद के नाम खत लिखा, फरमाया कि जड़ा खत्म नबूवत दा मुनकर आ जाए
ਉਹਨੂੰ कैद नहीं करना, ਉਹਦੀ दौड़ ला दो, ਉਹਦੀ कोई सज़ा नहीं, ਉਹਨੂੰ जिंदा भी नहीं रखना, ਉਹਨੂੰ कैद भी नहीं रखना, ਉਹਨੂੰ भुखा भी नहीं रखना, ਉਹਦੀ कोई सज़ा है। इसलिए हुजूर के विसाल के बाद जो पहला मिलाद है उसमें सहाबा ने अपनी जो जानू का नजराना पेश किया वो 1200 है, और जो खत्म नबूवत के मुनकिर थे 36,000 जो खत्म नबूवत के मुनकिर थे उनकी गर्दनें उतार कर रख दी। ये सिद्दीक़ अकबर। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं इस बात पर हैरान नहीं हुआ कि खड़े होकर सलाम पढ़ रहा है, लेकिन कहते मेरे दिल में ख्याल आया इनू के ने दस या के सलाम खड़े होकर पढ़ना चाहिए। तो कहते मैंने ऐसे ना बंदर की तरफ गौर से देखा, मैंने कहा तू जानवर है, तू किसी मदरसे में नहीं गया और तू अशरफुल मखलूकात में से नहीं है, तू खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ रहा है? कहने लगा हुजूर बंदर जरूर हूं मैं, मुनकिर तो नहीं हूं ना मुस्तफा का, कि मुझे इतना भी ना पता चले कि हुजूर का जिक्र आए और मैंने खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना। थोड़ा सा अपने अंदर दम खम पैदा करें, क्योंकि बुज़दिल जो है वो रोजाना मरता है और बहादुर जिंदगी में एक बार ही मरता है। तो बेहतर नहीं कि बंदा इको ही बारी मरे, और मरे भी इस तरह, जाए भी इस तरह कि 3.25 करोड़ बंदा इको ही गल कह रहा होवे। जब रूह इनकी पैराहने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आ रही थी, वो देखो हमारा फकीर आ रहा। अल्लाह जल्ला मजदूल करीम मेरी आपकी हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जिन साथियों ने मेहनत के साथ आज की इस बज़म का इनेकाद किया, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बहारें अता फरमाए, और आप हज़रात जहाँ जहाँ से तशरीफ़ लाए आपको अल्लाह ताला खैरात नसीब फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।